यूं तो साथ निभाने की कसम खा रही है। यूं तो साथ निभाने की कसम खा रही है, मगर दगा देगी तो क्या करूंगा। यूं तो साथ निभाने की कसम खा रही है, मगर दगा देगी तो क्या करूंगा। और मुझे छोड़कर किसी और से दिल लगा लेगी तो क्या करूंगा। मुझे छोड़कर किसी और से दिल लगा लेगी तो क्या करूंगा। और कैसे दिलाओगे मेरी कातिल को सजा। और कैसे दिलाओगे मेरे कातिल को सजा तुम। उसकी आंखों में समंदर है, डुबा देगी तो क्या करूंगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं समीर आयोग और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी। आज की जो सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये घटना है उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की। अमरोहा में एक कोतवाली लगती है, हसनपुर। हसनपुर में एक गांव है पसरा। उसी के अंतर्गत पसरा गांव में ही रहने वाली एक 14 साल की लड़की यशोदा 7 अक्टूबर 2024 को सुबह 5 बजे 4 और 5 के बीच अपने घर से शौच के लिए निकलती है। उसी बीच दो लड़के, उसी गांव के रहने वाले दो लड़के, प्रेमपाल और योगेंद्र, दोनों उस लड़की को उठा ले जाते हैं। लड़की को उठा करके अपने साथ लेके जाते हैं हैदरपुर रोड की तरफ, और बगल में जंगल है, उस जंगल की तरफ उस लड़की को जबरदस्ती उठाकर लेके चले जाते हैं। शायद किसी की नजर नहीं पड़ी, इसलिए कोई शोर शराबा भी नहीं हो पाया, और उन लोगों ने जैसा चाहा उस हिसाब से उस लड़की के साथ गलत किया। जब लड़की को उठा के ले जाते हैं तो उसके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं, उसके साथ मारपीट भी बहुत होती है। उसके बाद लड़की जब इनसे लड़ते झगड़ते थक जाती है, ये लड़के भी थक जाते हैं कि शायद हम लोग अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनका इरादा भी ऐसा लगता है कि मारने का था, तभी वो अपने साथ एसिड लेके गए थे और उस लड़की के ऊपर एसिड डाल देते हैं। एसिड पड़ने के बाद लड़की वहां से भागती है, अपनी जान बचा करके भागती है, घर पे आती है और अपने माँ बाप से सारी बात बताती है। वो बताती है कि जब मैं घर से निकल रही थी, कुछ ही दूर पर आगे बढ़ी थी, कि वो दोनों यानी प्रेमपाल और योगेंद्र दोनों हमको जबरदस्ती उठा कर लेके जंगल की तरफ गए थे। उन लोगों ने हमारे साथ मारपीट की और हमारे ऊपर एसिड डाल दी। वो सारी बात बताने के बाद लड़की की हालत धीरे धीरे गंभीर होने लगती है। घर के जो भी परिजन होते हैं वो उस बच्ची को, यशोदा को हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल में जाने के कुछ ही घंटों बाद उसकी मौत हो जाती है। लड़की मरने के बाद पूरे परिवार में शोक हो जाता है, पूरे रोना धोना हो जाता है, चारों तरफ हंगामा हो जाता है। फिर पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस भी मौके वारदात पे आती है, परिवार वालों से बातचीत होती है, फिर उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और पुलिस से घर वाले परिजन जो भी होते हैं वो बताते हैं कि अपने ही गांव का रहने वाले योगेंद्र और प्रेमपाल दोनों मिल करके मेरी बेटी के साथ इन लोगों ने ऐसा किया है। पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है और इस मामले की छानबीन कर रही है, यानी उन दोनों अपराधियों को, दोनों चूंकि गांव से बाहर भाग चुके हैं, उनको पुलिस टटोल रही है, ढूंढ रही है, लेकिन अभी तक उनका पता नहीं चल पाया है। और उस बेचारी यशोदा की तो जान चली गई। उसके परिवार वालों का कहना था, उसका भाई जो था वो बता रहा था कि ये हम लोगों के उन लोगों से पुरानी दुश्मनी चलती है, हम लोगों के घर से, उसी दुश्मनी को साधने के लिए शायद उन लोगों ने हमारी बहन को निशाना बनाया होगा। लेकिन अगर उनको कुछ भी दुश्मनी निभानी थी, साधनी थी, तो वो हमारे परिवार के किसी भी पुरुष से मिल सकते थे, पुरुष के साथ ऐसा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हमारी बहन जो नाबालिग थी 14 साल की उम्र में, उसके साथ इन लोगों ने ऐसा किया है। बहुत ही शर्मनाक है। और इनको जो है हम लोग मांग करते हैं कि सरकार, कोर्ट इनको
ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दे, ताकि और कोई ऐसा किसी के साथ कृत्य ना कर सके। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ यही है आप लोगों से, कि आप लोग सजग रहिए, सावधान रहिए। बच्चा हो या बच्ची हो, उनका केयर करिए, ख्याल रखिए, क्योंकि आजकल कभी भी किसी वक़्त किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। आपने कभी सोचा नहीं होगा, शायद यशोदा के माँ-बाप ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि मेरी बेटी के साथ ऐसा जुल्म हो जाएगा, उसकी जान चली जाएगी। इसलिए आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, सजग रहें। ऐसी कहानियाँ जो घटित होती हैं, हम आपके बीच इसीलिए लाते हैं, ताकि आपको इन सब चीज़ों से आगाह किया जा सके, सावधान किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। तब तक के लिए सत्यमेव जयते। आदाब।